हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया। पिछले वीडियो में हमने 6 रिएक्शन करा दिया था। जलीय KOH, एल्कोहलिक KOH, KCl, AgCl, KNO2, AgNO2। उसके आगे की अभिक्रिया देखिए एल्किल हैलाइड की। तो देखो सबसे पहले एल्किल हैलाइड RX, इसकी रिएक्शन सबसे पहले नम Ag2 या Ag2O से अभिक्रिया कराएंगे अपन। तो देखिए Ag2O से अभिक्रिया कराते जब यहां पर 2 Ag है तो आप यहां पर भी क्या करेंगे 2 Ag, 2 एल्किल हैलाइड। अब देखिए दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा ROR प्लस के 2AgX, इसको हम बोलेंगे ईथर। तो ईथर बनाने की विधि भी है एल्किल हैलाइड की कि एल्किल हैलाइड से अगर हमको ईथर बनाना है तो हम उसकी Ag2O से क्रिया करा देंगे। लेकिन अगर इसी की जगह हमको थायो ईथर बनाना है तो देखिए 2 वही RX प्लस के Na2S। आप तो ये ध्यान रखा करो, अगर कोई धातु 2 अणु होता है तो यहां पर भी 2 अणु आएगा। यहां पर रिएक्शन करेंगे तो सेम है RSR, इसको हम बोलेंगे थायो ईथर। ये बन जाएगा थायो ईथर प्लस के 2NaX। तो एल्किल हैलाइड से हम ईथर भी बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड से हम थायो ईथर भी बना सकते हैं। तो ईथर और थायो ईथर के बाद अगर हमें बनाना होता है जैसे एल्केन थायोल बनाना है तो देखिए एल्केन थायोल में RX प्लस के NaSH, जहां भी हम Na लेते हैं Na की जगह हम K भी ले सकते हैं, KSH भी ले सकते हैं, NaSH भी लेंगे। तो देखिए इससे क्या बनेगा ये देखो ये SH इससे जुड़ जाएगा, X या प्रतिस्थापन देता तो RSH बनेगा प्लस NaX, इसको बोलेंगे एल्केन थायोल। एल्केन थायोल बनता है। अब अगर मान लो हमको एस्टर बनाना है तो देखिए RX प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया करा दीजिए। अम्लीय माध्यम में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया कराएंगे तो देखिए बेटा ये पूरा और ये जुड़ जाएगा तो बनेगा R, यहां पर डैश लगा दीजिए, C डबल बॉन्ड O R डैश, ये बन गया आपका एस्टर। यहां पर ऐसे लगा दी, इसको लगा दी R डैश ER, ये एस्टर बन गया प्लस के क्या बन जाएगा AgX, ये हो गया एस्टर। तो अब आप एल्केन थायोल भी बना सकते हैं, एस्टर भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए एस्टर बनाने के बाद अगर मान लो आपको बनाना है एमीन का निर्माण करना है तो RX प्लस के NH3 अमोनिया से रिएक्ट करा दो तो RNH2 बन जाएगा प्लस के HX 1 डिग्री एमीन। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है यदि एल्किल हैलाइड आधिक्य में लेंगे, एल्किल हैलाइड आधिक्य में लेते हैं तो बार बार ये रिएक्शन चलती जाएगी। जैसे देखिए अपन ने यहां पर किया एल्किल हैलाइड हमने आधिक्य में लिया तो माइनस के HX आ गया 1 डिग्री एमीन, फिर हम एल्किल हैलाइड लेंगे तो यहां पर बनेगा R2NH, यहां पर से HX निकल गया, और हम लेंगे RX से लेंगे तो माइनस के HX निकल गया, R3N आ गया। एक अगर हम और एल्किल हैलाइड लेंगे तो अब की निकलेगा नहीं R4N धनायन और X ऋणायन चतुष्क अमोनियम लवण, ठीक, N और X ऋणायन। तो अब देखिए अगर हम एल्किल हैलाइड आधिक्य में लेते हैं तो पहले 1 डिग्री एमीन, और ज्यादा रिएक्शन करता है तो 2 डिग्री एमीन, और ज्यादा रिएक्शन करेंगे तो 3 डिग्री एमीन, और फिर चतुष्क अमोनियम लवण बनता है। लेकिन अगर हमको 1 डिग्री एमीन बनाना है तो हम क्या करेंगे अमोनिया आधिक्य में ले लेंगे तो यही बन जाएगा। तो ये तो आपके पास 6 तो वो रिएक्शन थी, 7 8 9 10 11 बन गई। अब अपने पास है अपचयन। देखिए अपचयन, तो अपचयन जब भी है एल्किल हैलाइड का अपचयन करते हैं तो RX इसका अपचयन करेंगे 2H, किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा दिया जाए, निकल PT PD कुछ भी, तो यहां पर देखिए क्या बन जाएगा RH प्लस के HX, इसको हम बोलेंगे एल्केन। तो अब आप बताइए एल्किल हैलाइड से सब कुछ बना सकते हैं हम, एल्किल हैलाइड से ईथर बना सकते हैं, थायो ईथर बना सकते हैं, हम एस्टर बना सकते हैं, हम एल्केन थायोल बना सकते हैं, हम 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री सभी का मिश्रण बना सकते हैं। 1 डिग्री एमीन अलग से बनाना होता है तो हम अमोनिया को आधिक्य में ले लेते हैं, और अगर एल्केन बनाना है तो हम अपचयन कर देंगे।
अब देखिए धातु से क्रिया, अगर हमको धातुओं से क्रिया कराना है, धातु से क्रिया, तो अब देखिए धातु से क्रिया में 4-5 धातु है RX। अगर इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम धातु से करेंगे, यहां पर आएगा शुष्क ईथर। आप देखिए अगर एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से क्रिया करते हैं तो हमारे को शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहां पर बनेगा RMgX। ये बनता है, इसको हम बोलते हैं ग्रीन यार अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ग्रीन यार अभिकर्मक। ये एक ऐसा अभिकर्मक होता है, इसके द्वारा हम लगभग सभी प्रकार के यौगिक बना सकते हैं, लगभग सभी प्रकार के। ग्रीन यार अभिकर्मक, इसकी खोज ग्रिग्नार्ड नामक साइंटिस्ट ने किया था, नोबेल पुरस्कार मिला था, इसलिए इसको ग्रीन यार अभिकर्मक कहते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात ये होती है, ग्रीन यार अभिकर्मक का विरचन केवल निर्जलीय अवस्था में करना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी कन्वर्ट इनटू द एल्केन। देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कुछ भी ले लिए, अगर थोड़ी सी भी नमी होती है HOH, थोड़ी सी भी नमी होगा तो देखिए ये H यहां पर आ गया और बनेगा क्या? RH प्लस के Mg के साथ ऊपर OH आ गया, नीचे X आ गया, ये बन गया एल्केन। बच्चे हमेशा बोलते हैं सर मैं खाली शुष्क ईथर नहीं लगाया, आपने मेरे नंबर काट लिए। तो अकॉर्डिंग टू द रीजन, अगर आप शुष्क ईथर नहीं लगाएंगे तो नमी को अवशोषित नहीं कर पाएंगे, तो ये तुरंत ही नमी से क्रिया करके क्या बन जाएगा? एल्केन में। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन यार अभिकर्मक का विरचन निर्जलीय अवस्था में ही क्यों करना चाहिए? तो अब आप बोलो क्योंकि ये नमी से क्रिया करके क्या बना देता है? एल्केन बना देता है। इसके बाद यहां पर लिथियम धातु से क्रिया, तो एल्किल हैलाइड की अगर लिथियम धातु से क्रिया कराएंगे तो RLi बनता है, प्लस के यहां पर LiX और ले लीजिए। यहां पर देखिए यहां 2 लेंगे तो एक तो लिथियम इससे रिएक्ट कर जाएगा और एक लिथियम हैलाइड बन जाएगा। यहां पर देखिए 2 नहीं, एक ही आएगा बेटा। एल्किल लिथियम, इसको अपन बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक, इसको हम बोलेंगे कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो जब अगर एल्किल हैलाइड की क्रिया हम लिथियम से कराते हैं धातु से, तो लिथियम के कंपाउंड बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। इसके बाद देखिए हम जिंक धातु से कराएंगे, जिंक धातु, तो जिंक धातु से कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड, देखो C2H5Br, इसकी रिएक्शन हम जिंक धातु से कराते हैं। देखिए एक अभिक्रिया का नाम है यहां पर फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की अगर हम जिंक धातु से क्रिया कराते हैं तो देखिए 2 जिंक है यहां पर, तो अब देखिए यहां पर भी 2 अणु लेंगे तो यहां पर बनेगा डाई एथिल जिंक C2H5(Zn) और प्लस के ZnBr2, इसको हम बोलेंगे डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक है और इसको अपन बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहते हैं। तो आप अपने पास ल्यूकास अभिकर्मक है, एक ल्यूकास अभिकर्मक पढ़ लिया, एक ग्रीन यार अभिकर्मक पढ़ लिया, एक फ्रैंकलैंड अभिकर्मक हो रहा है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक भी है, ऐसे टिल्डन अभिकर्मक भी पढ़ा है। तो खूब सारे अभिकर्मक आपके पास अभी आएंगे। तो यह है जिंक धातु से क्रिया। चौथा है अपने पास लेड धातु, लेड सोडियम मिश्र धातु। तो देखिए C2H5Br, इसकी रिएक्शन 4Pb.Na से कराएंगे, इसको हम बोलते हैं लेड और सोडियम मिश्रित मिश्र धातु। तो जब इससे क्रिया कराते हैं तो देखो ये 4 अणु लेंगे, अब ये 4 और ये 4 मिलकर देखिए क्या बनेगा, यहां पर 4, यहां पर टेट्रा एथिल लेड C2H5(4) और यहां बनेगा Pb, इसको हम बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड, प्लस के 3Pb और प्लस के 4NaBr बनता है। तो देखिए लेड और सोडियम मिश्र धातु के उपयोग से बनाते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड, इसकी क्रिया 4PbNa से कराते हैं, टेट्रा एथिल लेड बनेगा, साथ में Pb निकलेगा और साथ में NaBr निकलेगा। नोट करिए इस अभिक्रिया पे बैन है क्योंकि यह अभिक्रिया करते समय लेड निकलता है और लेड इज ए कॉज ऑफ कैंसर। इसके बाद मोस्टली आपके पास आता है
सोडियम धातु के साथ, तो इसको अपन बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा बेटा, वुड्स अभिक्रिया। तो देखिए जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, देखिए 2 एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया 2 सोडियम धातु से कराते हैं, और यहां पर हम लगाएंगे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो अब आप देखिए R और R बनेगा प्लस के 2NaX, इस अभिक्रिया के द्वारा बनता है उच्च एल्केन। अब यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए एल्किल हैलाइड की जब सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो उच्च एल्केन बनता है, और उच्च एल्केन बनने का मतलब होता है कि कम से कम हम 2 एल्केन बना सकते, 2 मतलब कार्बन वाला एल्केन बनेगा। इस विधि के द्वारा हम मीथेन नहीं बना सकते, आपने पढ़ा था। और इस विधि के द्वारा दोनों एल्किल हैलाइड समान लेना चाहिए। अगर हम दोनों एल्किल हैलाइड अलग अलग लेंगे तो सभी एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है, और उस मिश्रण को पृथक करना बहुत मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि उनके क्वथनांक में क्रमशः बहुत कम अंतर होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है, तो उच्चतर एल्केन बनता है। मिनिमम 2 कार्बन वाला एल्केन बनेगा, 1 कार्बन वाला एल्केन नहीं बना सकते, यानी इस अभिक्रिया के द्वारा मीथेन नहीं बना सकते। इस अभिक्रिया के द्वारा दोनों एल्किल हैलाइड समान लेंगे, अगर हम अलग अलग लेंगे तो सभी एल्केनों का मिश्रण बनेगा, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट इट बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट, द लिटिल डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यू बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए इसमें, ठीक है। अगले वीडियो में हम अगली केमिकल रिएक्शन कराएंगे। थैंक यू।